बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और इसमें पहला सवाल हमारा है डिफ़ाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की कि जिसमें हम उन प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं कमर्शियल स्केल यानी सनती पैमाने पर, और उसमें हम वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि फर्टिलाइज़र्स यानी खाद, टेक्सटाइल, साबुन, ज़राअत के शोबे की प्रोडक्ट्स, पेंट्स और पेपर वगैरह की स्टडी इसमें की जाती है। दूसरा आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की कि जिसमें हमने किसी भी सैंपल को उसके अज्जा के साथ सेपरेट करना और फिर उसका तज्ज़िया करना, उसको अलहदा कर अलग अलग उसका तज्ज़िया करना उनके अज्जा का, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी करते हैं। और ये दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कि वो प्रोडक्ट जिसको हम सेपरेट किया है, एनालाइज़ किया है, वो कितनी खालिस है, क्वालिटी उसकी कैसी है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि उसका इस तरह से तज्ज़िया करना कि उसकी मिक़दार किस अज्जा की कितनी मौजूद है, इसके बारे में स्टडी की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा सवाल आ जाता है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के दरमियान डिफ्रेंशिएट यानी फ़र्क करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की कि जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन से मुराद वो कंपाउंड्स के जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन मस्ट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की कि जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स के अलावा वो कंपाउंड्स के जिसमें या तो सिर्फ हाइड्रोजन होगी या फिर सिर्फ कार्बन होगी या उनके डेरिवेटिव्स होंगे, उनकी स्टडी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन CH4 उसकी हम स्टडी करेंगे। इसी तरह उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसमें ग्लूकोज भी आ सकता है जिसका फार्मूला C6H12O6 है। अब यहाँ पर CH तो है लेकिन O के इजाफे के साथ ये उसका डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का बन जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। उसकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर। तीसरा सवाल आता है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा है। तो चूँकि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद जो कीमियाई आमाल हो रहे हैं, उनके प्रोसेसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, उन सब की स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं। इसका बहुत बड़ी मुस्तकबिल है, वास्ट मुस्तकबिल है इसका, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो फिर मेडिसिन्स, फूड साइंस और एग्रीकल्चर के शोबे में आ जाती हैं। चौथा सवाल आ जाता है कि हाउ डज़ होमोजीनस मिक्सचर डिफ़र फ्रॉम हेट्रोजीनस मिक्सचर। इनके दरमियान फ़र्क बताना है आपने। तो होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म यानी सेम होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब दो तीन चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, फ़िज़िकली मिक्स होती हैं, केमिकल मिक्सचर नहीं है, फ़िज़िकली मिक्स हो रही हैं, तो उनकी जो पूरी कंपोजिशन बन गई है वो बिल्कुल सेम हो गई है। देखने से दोनों चीज़ें एक ही नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी जो कि कलरलेस है, उसमें 1 2 3 ड्रॉप जो हैं वो आप इंक के डाल दें तो पूरा कलर जो है वाटर का वो वही हो जाएगा जिस तरह इंक का कलर होगा। तो देखने में पानी और इंक दोनों एक जैसी लगेंगी। ये फ़िज़िकली मिक्सिंग हुई है दो चीज़ों की, लिहाजा ये होगा होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर है कि जिसमें कंपोजिशन जो है वो सेपरेट रहती है, अलग-अलग नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिट्टी और पानी आपस में मिक्स करें तो मिट्टी अलग नज़र आएगी, पानी अलग नज़र आएगा, तो इससे वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाता है। तो ये इनके दरमियान फ़र्क आ गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम, और ग्राम से ये किस तरह रिलेट करता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसा एटॉमिक मास है कि जिसमें हमने कार्बन 12 के आइसोटोप का मास लेकर उसके मास के मुताबिक दीगर मासेस जो कि एलिमेंट्स का हैं उनका हमने मवाजना करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन 12 के आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। अब हमने इसको एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिया और इसके मुताबिक दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनका मासेस को हमने काउंट किया, तो ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। उसका जो यूनिट है
वो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका एब्रीविएशन है, ये इसका यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के 1/12 के मास के बराबर है। 1 AMU अगर ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाए तो इसकी वैल्यू बनती है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है कि जिसमें हमने एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ली जाती है किसी भी केमिकल कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी अगर हमने होल नंबर रेशो लेंगे यानी ये एटॉमिक नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं ये किसी एक टेबल पर कट रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6 टेबल पर कट रहे हैं, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो इनकी जो रेशो बन जाएगी वो 1:2:1 है। लिहाजा इनका जो होल नंबर रेशो बन गई वो ये है। इसके मुताबिक जो नंबर ऑफ़ एटम्स इस केमिकल फार्मूले के अंदर आ सकते हैं वो हैं कार्बन का 1 एटम C, हाइड्रोजन के 2 एटम्स H2 और ऑक्सीजन का 1 एटम O1। तो यहाँ पर C1 H2 एंड O1 1 यहाँ पर अंडरस्टूड है कि लिखा हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स कहती है कि वो इसमें लिखा हुआ है। लिहाजा ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है ग्लूकोज का। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। एयर एक मिक्सचर है और इसे हम मिक्सचर इस वजह से कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो आपस में फ़िज़िकली मिक्स हुई हुई हैं, आपस में मिली हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, इसमें नाइट्रोजन भी मिक्स हुई हुई है, इसमें आर्गॉन भी मिक्स हुई हुई है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हुई हुई है। बहुत सारे और कंपाउंड्स जो कि पोल्यूशन की वजह से पैदा हो रहे हैं वो कंपाउंड्स भी इस वजह से इसमें मौजूद हैं। लिहाजा एयर इज़ अ मिक्सचर। और वाटर जो है एक कंपाउंड है इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को केमिकली मिक्स किया गया है, केमिकली कंबाइन किए गए हैं। लिहाजा इसकी वजह से ये वाटर एक कंपाउंड की फॉर्म में आ जाता है। दूसरा इसके दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, अज्जा मौजूद हैं, उनकी कंपोजिशन फ़िक्स नहीं है। हो सकता है किसी जगह ऑक्सीजन कम हो, किसी जगह ऑक्सीजन ज़्यादा हो, किसी जगह नाइट्रोजन कम हो, किसी जगह नाइट्रोजन ज़्यादा हो, लेकिन कंपोजिशन फ़िक्स नहीं है। लिहाजा इसकी वजह से ये मिक्सचर बनता है। दूसरा ये कि कंपाउंड वाटर है और इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है। जितने हाइड्रोजन्स H2O में मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उतने ही हाइड्रोजन के एटम्स हज़ारों मॉलिक्यूल्स के अंदर भी मौजूद होंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उन मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करना होगा 2 पर, यानी अगर एक मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन्स हैं और अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर 2000 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O है, 2 हाइड्रोजन्स का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर मौजूद हैं। तीसरा इसके दरमियान फ़र्क ये है कि मिक्सचर्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो डेफिनेट यानी फ़िक्स नहीं होता, ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फ़िक्स होता है। जैसे एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, लिहाजा उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फ़िक्स नहीं है। अलबत्ता वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ़िक्स है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री C है, जबकि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री C है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स वेयर एज वाटर अ कंपाउंड। वाटर के बारे में हम तो कंपाउंड जान चुके हैं ये कैसा है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स हैं, इसलिए कि हाइड्रोजन अगर H2 की फॉर्म में है तो इसमें हाइड्रोजन्स एटम्स ही मौजूद हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह ऑक्सीजन अगर O2 की फॉर्म में है तो फिर इसमें सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ही मौजूद हैं। और हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट्स उन को कहा जाता है जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाएं तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस फ़ायदा है। तो जनाब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप एक बहुत बड़े नाम जो कि एलिमेंट का होता है, बहुत बड़े नाम को एक सिंपल अल्फ़ाबेट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, काउंट कीजिए इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन आप इसको सिंबल की फॉर्म में अगर सिर्फ कैपिटल H लिख देते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल है। लिहाजा एक तो ये बड़े नाम को छोटा करके लिखा जा सकता है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, पहचान है इनकी, पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाएं,
कैपिटल H लिखेंगे और बताएंगे कि ये एक एलिमेंट है, तो आपको फ़ौरन बता दिया जाएगा कि इट इज़ अ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि पीरियोडिक टेबल जो हम अभी तीसरे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, उसमें हाइड्रोजन के साथ दीगर जितने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उस टेबल के अंदर, उस टेबल के अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के साथ उनके एटम्स के सिंबल्स को डिस्कस किया गया है। पूरे नाम नहीं लिखे गए, सिर्फ सिंबल्स लिखे गए हैं, लिहाजा सिंबल की अहमियत हमारे सामने वाज़ेह है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाएं तो स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड, कि कैसे सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम कोका कोला, पेप्सी ये कहते हैं, वो एक मिक्सचर है जबकि वाटर एक कंपाउंड है। तो जनाब वाटर इज़ अ कंपाउंड, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर क्यों है? बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर न सिर्फ ये कि पानी मौजूद है, बल्कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भी मौजूद है, इसके अंदर चीनी भी मौजूद है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। लिहाजा सॉफ्ट ड्रिंक एक कंपाउंड नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है जिसको फ़िज़िकली लोग चीज़ों को मिक्स किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 10 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 9 के किए हैं। उम्मीद है कि आपको आसान लगे हैं। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपको बहुत सी कामयाबियाँ अल्लाह ताला फरमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम।